नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल उदयपुर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले बीएसटीसी एग्जाम 2023 को लेकर कि मात्र 30 दिन में हम तैयारी कैसे करें, कोचिंग करें या नहीं करें, और सबसे बेस्ट बुक हमारी क्या रहने वाली है, और हम कितने घंटे पढ़ाई करें, और क्या पढ़े और क्या छोड़े। जी हाँ दोस्तों, मेरे 450 नंबर कैसे आएंगे सर जी, आपके 450 नंबर आएंगे तो मेरे कैसे आएंगे, हमारे को तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, यानी हमारे पास कम समय तो कम समय को बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करके हमारे 450 नंबर हम कैसे लाएंगे, उसके बारे में एकदम शानदार आपको यहाँ पे तरीका आपको देखने को मिलेगा, सटीक आपको यहाँ पे रणनीति देखने को मिलेगी। तो मैं आप सभी से बच्चों से कहूंगा कि वीडियो मात्र 9 मिनट का होगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, कि खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, कि हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और। तो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यदि मात्र हमारे पास 30 दिन का समय और हम 450 नंबर की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, मैं बताऊंगा, सारी की सारी तरीका बताऊंगा, और कोचिंग करें या नहीं करें, और सबसे बेस्ट बुक बताऊंगा, और कितने घंटे पढ़े। सबसे पहले बात करें, हमारी मेन स्क्रीन पे आ चुका है कि सर हम किसके ऊपर बात करेंगे, यानी इन बिंदु पे बात करेंगे। सर जी एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यानी एग्जाम पैटर्न जो 2023 का क्या बदलाव हुआ या नहीं हुआ, और साथ में सिलेबस क्या रहेगा, या कौन सी बुक पढ़ें, और कोचिंग करें या नहीं करें, और कितने घंटे पढ़ाई करें। इन पांचों बिंदु पे बात करूंगा मैं, आपके सारे के सारे डाउट लेके आया। तो आप सभी बच्चे एक बार इन सारे के सारे पॉइंट को टॉपिक वाइज एक बार देखेंगे, ताकि आपके सारे के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले। अब बात करें बीएसटीसी 2022 पैटर्न, एग्जाम पैटर्न। जी हाँ दोस्तों, बात करें आपका विषय, और इधर आपके प्रश्न और इधर आपके अंक दे रखे। तो इसमें क्या करना सर जी, इसमें मैं भी बताऊंगा आपका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, कि आपको पता होगा, आपको क्या बात पता है, कि आपको यह पता है कि आपके इसमें विषय क्या क्या आने वाली, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अपन यानी बात करते हैं कि मानसिक योग्यता। सर जी इसको कहते हैं रीजनिंग, और रीजनिंग को कहते हैं मेंटल एबिलिटी, इसको मानसिक क्षमता। और इसके आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, यानी 150 नंबर की आएगी आपकी रीजनिंग। ओके चलो, नेक्स्ट बात करें राजस्थान जीके का। देखो मेरी बात सुनो, आजकल क्या ट्रेंड में चल रहा है कि अपन कहीं पे भी जाते हैं ना, तो सामने वाले से क्या बोलते हैं, तेरा लोकेशन भेज, तो तेरा लाइव लोकेशन भेज, यानी तेरा वास्तु तो कहाँ रहता है। उसी प्रकार से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो मेन अपना उसका होता है सिलेबस, एग्जाम पैटर्न। यदि आपको अभी तक ये पता नहीं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, तो आप तैयारी किसकी कर रहे हो, किस चीज की तैयारी कर रहे हो, मुझे बताओ। आप कुछ भी पढ़ लो फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आपको तैयारी कर रही है, सधिक तैयारी कर रहे हो, और आपको सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहले उसका एग्जाम सिलेबस निकालना है, उसका एग्जाम सिलेबस क्या है, और प्रीवियस के पेपर में किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, साथ में उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सारा का सारा आपको देखना पड़ेगा। बात करें राजस्थान जीके, राजस्थान का जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, यानी 150 नंबर का यहाँ पे क्या आने वाला है, 150 नंबर की यहाँ पे आपको राजस्थान जीके देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी जिसको कहते हैं शिक्षण अभिरुचि। आप टीचर बनने जा रहे हो, टीचिंग की आपकी ट्रेनिंग हो रही है, 2 साल की जो बीएसटीसी का कोर्स होता है, उसमें आपको बताया गया कि बच्चों को कैसे पढ़ाना, शिक्षण अभिरुचि। यदि एक बच्चा देरी से विद्यालय में आता है, तो उसके प्रति आपका क्या रवैया होना चाहिए, यानी उसको बाहर निकालोगे, उसको डांटोगे, या उसको टीसी काटोगे, या फिर उसके कारण जाने का प्रयास करोगे। इसमें नॉर्मल प्रश्न आते हैं, और इसमें आपके 5 या 6 टॉपिक रहते हैं, तो इसको ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके भी यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का होता है, यानी 150 नंबर का यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है क्या, शिक्षण अभिरुचि में 150। यदि 150 150 ये आ गए 3 भाग, अब 115 15 15 45 और 45, यानी 450 नंबर का तो जुगाड़ यहीं से हो रहा है, 450 नंबर का तो जुगाड़ यहीं से हो रहा है अपने 3 विषय से, समझ गए ना। अब बात करें आपकी भाषा में क्षमता आएगी, एक तो आपकी अंग्रेजी और एक आपकी हिंदी आएगी, और ये अंग्रेजी कॉमन रहेगी। अंग्रेजी के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, तो अंग्रेजी आएगी आपकी 60 नंबर की, इंग्लिश। उसके बाद बात करें हिंदी या फिर संस्कृत, इन दोनों में से आप जो आप चॉइस करोगे वो आएगी आपके पेपर में। पेपर में 2 ही आएगी, परंतु जो आप भाग लोगे वो आप, हो सकता है कि बच्चे संस्कृत लेंगे तो उसके संस्कृत के 30 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है बच्चा हिंदी लेगा तो उसके हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे। यदि आप हिंदी लेते हो तो आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, और संस्कृत लेते हो तो उसके आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी 90 नंबर का यहाँ पे भी आपका रहने वाला, या हिंदी लो या फिर संस्कृत लो, दोनों में से आपके 90 नंबर की आने वाली। ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, हो गया। अब बात करें कि सर जी ये तो हो गया, अब बात करें इसमें कुल कितने प्रश्न आएंगे। देखो प्रश्न की बात करें, इन सारे प्रश्न को आप ऐड करोगे तो यहाँ पे कितने, इन सारे प्रश्न को सर जी आप यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपके 200 नंबर, 200 प्रश्न आने वाले। यहाँ पे नंबर की बात करें तो नंबर यानी आपके 700 नंबर का यहाँ पे पूर्णांक होने वाला है, 200 प्रश्न आएंगे और 700 नंबर का यहाँ पे पूर्णांक होगा। और उसके बारे में और क्या पूछेगा, और एक बार देख लो कि आप यहाँ पे कुल प्रश्न 200, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का,
और 200 इंटू आप 3 करोगे तो आपका 700 नंबर का पूर्णांक, और आपको एग्जाम में समय मिलेगा 3 घंटे का। ये 3 घंटे का समय वो है जो आपका 1 साल यहाँ पे आपका बचा सकता है, और ये 3 घंटे ने आपने बर्बाद कर लिए और आपने तैयारी नहीं की है तो आप 1 वर्ष यहाँ पे पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि आपको राजस्थान जीके के, ये कहा गया आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे क्या आ गया, शानदार आपको जो मैप दिखा रहा है ये राजस्थान जीके का है। अब इतने आपको हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं बताऊंगा। राजस्थान जीके की आपको मार्केट से कहीं भी बुक लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। राजस्थान जीके साथ में आपको 2008 से लगा के 2022 तक आपको प्रीवियस के पेपर कहीं से भी आपको एक भी रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। ये 2008 से लगा के 2022 के पुराने पेपर, पुराने प्रीवियस के पेपर मैं आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराऊंगा, बिल्कुल मैं आपको उसको फ्री में अवेलेबल कराऊंगा। ये कहां कराओगे उसको भी मैं बताऊंगा आगे, थोड़ा वीडियो को पूरा देखिए, धैर्य बना के रखिए। ये राजस्थान का जीके देख लो। राजस्थान का क्षेत्रफल है वर्ग मील में 3,42,239 है, वर्ग मील में ये भारत का स्थान पहला है 1 नंबर से। यानी पूरे की पूरे आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे राजस्थान जीके के। सर जी ये कहां मिलेगा, इजराइल से 17 गुना है, इतने शानदार सर जी नोट्स कहां मिलेगा, यानी ये नोट्स मिलेगा आपको पेड कोर्स में। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और छोटा आपका धौलपुर है, पूरा का पूरा दे रखा है यहाँ पे बायोडाटा। उसके बाद में हम बात करते हैं ये वाला राजस्थान का सामान्य राजस्थान की जो सीमा, राजस्थान की कुल सीमा कितनी है 5,920 है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय 1,070 है और अंतर्राज्यीय है आपकी 4,850। उसके बाद बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है तो 1,070 किलोमीटर, इसमें पाकिस्तान के साथ लगती है। इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, इसको निर्धारित किया अगस्त 1947 को, यानी प्रारंभ बिंदु हिंदुलकोट गंगानगर से। पूरे के पूरे आपको मेरे द्वारा तैयार किए गए नोट्स हैं, राकेश सर मेरे द्वारा तैयार किए गए नोट्स हैं, शानदार बेहतरीन आपको तैयारी करनी है। यानी कम समय में राजस्थान जीके को पढ़ोगे ना तो कम से कम आपको 6 महीने का समय लगता है, कम से कम 6 महीने का। परंतु मेरे द्वारा तैयार किए गए नोट्स जो बीएसटीसी में एज ए टीम आपको यहां से प्रश्न फंसेंगे और ये आप मात्र इनको 1 महीने में यानी 30 दिन में इन नोट्स को पढ़ के आप बीएसटीसी में सिलेक्शन ला सकते हो। राजस्थान जीके में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। बात करें कि राजस्थान जीके में हम कितने नंबर ला सकते हैं वो भी बताऊंगा। राजस्थान जीके का पूरा कोर्स मिल रहा है मात्र 99 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफर केवल और केवल आपके सीमित समय के लिए, उसके बाद इसकी रेट आपकी 199 हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, जल्दी से जल्दी इस कोर्स को परचेज कर लेना। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और इसके लिए आपको इस नंबर पे जो मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी आपके पास सुविधा है, पेमेंट करने के बाद इस नंबर पे क्या कर देना, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना, ताकि मेरी टीम आपको 1 घंटे के अंदर आपको नोट्स अवेलेबल करा देगी। ठीक है, अब बात करें सर जी राजस्थान जीके। देखो राजस्थान जीके के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और मेरी ये नोट्स यदि आप पढ़ते हो तो 50 में से मैं 45 क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं कि इन नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। 45 क्वेश्चन आपको यहीं से आपको फंसने को देखने को मिलेगा। और पिछली बार भी देखा होगा आपने, हमने बिल्कुल जो यूट्यूब पे सारी क्लासें कराई, 50 में से 42 क्वेश्चन हमारी क्लास से मिले बच्चों को। 50 में से 42, बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट दिया। और इस बार भी हमारा टारगेट है कि 50 में से 45 क्वेश्चन हमारे नोट से मिलेंगे और बाकी जो 5 क्वेश्चन करंट जीके हैं उसके ऊपर भी हम कब्जा करेंगे। अब बात करें सिलेबस क्या है, ये तो हमने बात करी एग्जाम पैटर्न को लेकर। अब हम बात करें सर जी आपका इसका सिलेबस क्या है। तो देखो सिलेबस की बात करें, इसमें रीजनिंग की बात करें, सबसे पहले आपका ए भाग आएगा रीजनिंग। और रीजनिंग के कितने आपके आएंगे, रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, यानी 150 नंबर की रीजनिंग आएगी। इसमें सादृश्यता, वर्गीकरण, रक्त संबंधित, व्यवस्थाकरण, प्रश्न श्रृंखला, अंग्रेजी वर्णमाला, यानी सारे के सारे टॉपिक मैं आपको यूट्यूब पे फ्री कराऊंगा। कान खोल के सुन लेना, टॉपिक वाइज करा रहा हूं और बिल्कुल फ्री करा रहा हूं, उसका कोई पैसा नहीं है। और यूट्यूब पे सर जी क्लास का एक बार टाइम बता दो, यूट्यूब पे एक बार मेरी क्लास का टाइम देख लो। मॉर्निंग में रोजाना सुबह की बात कर रहा हूं, सुबह 8 बजे होती है, रोजाना राजस्थान का भूगोल होता है। क्या होता है, राजस्थान का भूगोल होता है। उसके बाद बात करें शाम को बात करें आपकी 4 बजे, शाम को 4 बजे होती है, किसकी होती है, वो होती है आपकी हिंदी की क्लास, सॉरी आपकी शिक्षण अभिरुचि क्लास, वो होती है आपकी शिक्षण अभिरुचि क्लास। वापस शाम की बात करें, वापस शाम को होगी आपकी 7 बजे होगी, क्या होगी, वो आपकी होगी हिंदी वाली क्लास। ठीक है, वापस शाम को आपकी 8 बजे होगी, शाम को 8 बजे होगी आपकी पूरा का पूरा मॉडल पेपर, पूरा का पूरा आपका मॉडल पेपर। और ये होगा शाम को कितने बजे, 8 बजे। और वापस आपकी 9 बजे होती है आपकी रीजनिंग वाली क्लास। यानी पूरा का पूरा हम बच्चे को यहाँ पे बिल्कुल कंटेंट फ्री में दे रहे हैं और आपको कहीं से पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको कहीं यहाँ पे इधर उधर भटकने की आवश्यकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी कोचिंग करे नहीं करे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका रीजनिंग का एक बार पूरा सिलेबस देख लो। अब रीजनिंग में हमारे को क्या करना और क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, देखो मेरी बात सुनो। रीजनिंग में जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उस टॉपिक को यहाँ पे मोस्ट लगा दो, क्योंकि आपको यहाँ पे
अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला से 3 से 4 प्रश्न आपके अंग्रेजी वर्णमाला से आते हैं, तो ये आपका लिए मोस्ट है ये। उसके बाद बात करें शब्दों का क्रम, यहां से आपका एक क्वेश्चन आता है। वेन आरेख से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करें आपके रक्त संबंधित से आपका कभी कभी आपके 2 प्रश्न भी आते हैं और नॉर्मल 1 प्रश्न आता है। वर्गीकरण से आपके 2 प्रश्न आते हैं और सादे सादे आपके 3 प्रश्न आते हैं। और उसके बाद हम बात करें तार्किक क्षमता, यहां से आपका 1 प्रश्न आता है और गणगणांक से आपका यहाँ पे 1 प्रश्न आता है। उसके अलावा हम बात करें व्यवस्था क्रम प्रशिक्षण से भी आपके यहाँ पे 1 और श्रृंखला से आपके यहाँ पे 2 प्रश्न आते हैं। और यहाँ पे हम बात करें आपकी घड़ी से, तो घड़ी से नॉर्मल आपके कभी कभी 2 प्रश्न और कभी कभी 3 प्रश्न भी आते हैं, तो 2 प्रश्न घड़ी का मान लो। और कैलेंडर से आपके 2 प्रश्न 3 प्रश्न मान लो। और मैट्रिक्स से यहाँ पे कभी कभी आपका 1 प्रश्न मुश्किल से आता है, बाकी मैट्रिक्स से आपका मुश्किल देखने को मिलता है। आकृति गिना से आपके यहाँ पे 1 प्रश्न पक्का आता है। और दिशा परीक्षण से आपके यहाँ पे 3 प्रश्न आते हैं। और चिन्ह पर आधारित इसमें यहाँ पे लगभग नहीं आते, कभी कभी 1 प्रश्न मुश्किल से आते हैं बात की। और आयु संबंधी से आपका 1 प्रश्न पक्का आएगा, लिख के ले लो मेरे से आयु से। और सुमेलित आकृति वाला से यहाँ पे 1 प्रश्न और आकृति श्रेणी से भी यहाँ पे आपको 1 प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलता है। और शायद यहाँ पे टेक्निकल टीम ने एक टॉपिक यहाँ पे ऐड नहीं किया, जो सबसे मोस्ट वही टॉपिक है और यहाँ पे टेक्निकल टीम ने जल्दबाजी में ऐड नहीं किया। एक आता आपकी कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग को इतना कंप्लीट कर लेना। यहां से कोडिंग डिकोडिंग से आपके 5 प्रश्न आएंगे, लिख के ले लो मेरे से। 5 इंटू यहाँ पे 3 करो, यानी कोडिंग डिकोडिंग से आपके यहाँ पे 15 नंबर यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में मैं आपका 1 नंबर नहीं कटने दूंगा, बस मेरे ऊपर आपको भरोसा करना होगा। रीजनिंग में 1 नंबर नहीं कटने दूंगा। राजस्थान का सामान्य परिचय आप देख लीजिए, राजस्थान का भूगोल, ये आपका राजस्थान की भूगोल की बात करें। और भूगोल में यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन आपको भूगोल में देखने को मिलेंगे। तो बात करें कि सर जी राजस्थान भूगोल में यहाँ पे क्या पैटर्न ले सकता है, यानी आपने रीजनिंग में बहुत अच्छा बता दिया। राजस्थान भूगोल और राजस्थान जीके की बात करें, राजस्थान भूगोल में यहाँ पे कितने आपको यहाँ पे टोटल आपके जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको भूगोल के यहाँ पे आपको 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति और यहाँ पे आपको यहाँ पे 18 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इतिहास के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5 क्वेश्चन, इतिहास के यहाँ पे 5 क्वेश्चन। उसके बाद आती है आपकी राजनीतिक, राजनीतिक राजनीतिक पॉलिटिकल आती है राजनीतिक। और राजनीति के आपको यहाँ पे कितने आते हैं, उसके कम से कम यहाँ पे कभी कभी 2 और कभी कभी 3 क्वेश्चन, तो इसके 3 क्वेश्चन मान लो। यानी ये कितने हो गए, यानी ये हो गए सर जी आपके 48 क्वेश्चन, ये हो गए आपके 48 क्वेश्चन। और आपके पेपर में आते हैं 50 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ सिलेबस से, 2 से प्लस आपका कभी कभी 3 भी आता है। ये आते हैं आपके करंट जीके के, ये आएंगे आपके करंट अफेयर से, जो कि लेटेस्ट 2023 का पूछेगा। और ये भी मैं आपको बिल्कुल कवर करूंगा। ये आपने देख लिया कि भूगोल पे अच्छा फोकस करना है, मैं तो भूगोल और कल्चर पे फोकस करना, इतिहास को छोड़ दो और राजनीति को भी छोड़ दो। वैसे इतिहास में जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करूंगा, फिर भी इतिहास को एक बार फिलहाल में छोड़ दो और राजनीति को भी छोड़ दो। यहाँ पे बहुत कम प्रश्न बनते हैं। अपने को मेन जीके में फोकस किसके ऊपर करनी है, राजस्थान भूगोल और आपकी कला संस्कृति पे। पुराने कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, 2008 से लगा के 2022 तक उठा के देख लो, आप खुद उस पेपर को आंकलन करो कि वास्तविक प्रश्न कहां से आ रहे हैं। अधिकतर प्रश्न आपके भूगोल और राजस्थान की कला संस्कृति से आ रहे हैं। तो दोनों यहाँ पे दोनों विषय को कंप्लीट कर लो, एक तो भूगोल और एक आपकी कला एवं संस्कृति। एक बार ये देख लीजिए, एक बार नजर डाल दीजिए इनके ऊपर, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये रहने वाले आपके क्या सिलेबस, एक बार उसके ऊपर देख लीजिए। ये आपके रहने वाले राजस्थान के भूगोल के यहाँ पे 24 टॉपिक, इनको अच्छा तरह से कंप्लीट करना। उसके बाद ये आती है आपकी राजस्थान की कल्चर, और कल्चर से यहाँ पे आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये भी इस पर उसको नजर डाल दी, सारे का सारे सिलेबस है, कल्चर का सारा सिलेबस है। अब बात करें इतिहास, सर जी इतिहास में जो 5 प्रश्न आएंगे वो कहां से आएंगे, 18 क्रांति से आपका पक्का 1 क्वेश्चन आएंगे, लिख के ले लो। जनजाति से आपका 1 क्वेश्चन आएंगे, प्रजामंडल से आपका 1 क्वेश्चन आएंगे। और बात करें और राजस्थान का एकीकरण से कभी कभी 2 प्रश्न भी आते हैं, नॉर्मल यहाँ पे 1 प्रश्न देखने को मिलेगा। और एक आपको यहाँ पे सभ्यता देखने को मिलेगा, एक यहाँ पे आपको प्राचीन सभ्यता, एक यहाँ पे आपको प्राचीन सभ्यता कहाँ है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता किसमें आती रहे, इसमें आपके इतिहास स्रोत में आती है राजस्थान की प्राचीन सभ्यता। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी 5 नंबर आते हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके इतिहास से। ज्यादा इतिहास का कोई दबाव नहीं लगाना। बाकी ये जन जागरण या विकास ने स्वतंत्र सेनानी ये कुछ ज्यादा मोस्ट नहीं है, आपको 5 टॉपिक देख लेना। एक तो आपकी सभ्यता, एक आपके 1857 क्रांति, एक आपके जनजातीय आंदोलन, एक आपके प्रजामंडल और एक आपके कौन से, एक आपका एकीकरण। इन 5 टॉपिक से आपके 5 प्रश्न आएंगे। इतिहास में भी ज्यादा लोड नहीं लगाना है और पॉलिटिकल में आपको ज्यादा ध्यान नहीं है, 2 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करें हिंदी, हिंदी के 90 क्वेश्चन आएंगे और अधिकतर हिंदी वर्णमाला से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। संधि से आपके क्वेश्चन आएंगे और समास से, इन दोनों को यहाँ पे मोस्ट लगो। संधि, समास, समाग, उपप्रत्यय, उपसर्ग, इन ऊपर से लगा के 6 तक को यहाँ पे मोस्ट करो, इनको अच्छी तरह से कंप्लीट करो। और तत्सम और तद्भव से आपका 1-1 क्वेश्चन आते हैं।
तत्सम और तद्भव से आपका एक क्वेश्चन आता है, इनको भी ज्यादा कोई ध्यान नहीं लेना है। बाकी मैं बता रहा हूँ जो टॉपिक भी आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद विलोम शब्द देख लेना, पर्यायवाची मुहावरे देख लेना। उसके बाद हम बात करें पर्यायवाची देख लेना, वाक्य कारक वो ये शब्द शुद्धि, यहाँ से एक प्रश्न आता है और यहाँ से भी एक आता है, और लोकोक्ति से आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी हिंदी को भी देख लेना। अब बात आती है इंग्लिश को। अब इंग्लिश में सर जी हमारा कुछ भी नहीं आता है, तो लोड नहीं लेना भाई, इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, तुझे नहीं आता तो मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता तुझे नहीं आता, तो चिंता क्यों किस बात की करें। मेरी बात सुनो, इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आएंगे सर जी? इंग्लिश में क्वेश्चन कितने आएंगे? इंग्लिश में सर जी क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन। कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन। अब मेरी बात सुनो, 20 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन का आपका 3 नंबर का, ये आपके होते हैं इंग्लिश में आपके 60 नंबर। अब बात करो कि 20 क्वेश्चन आते हैं, आप तैयारी नहीं करोगे और आप तुक्का भी लगाओगे ना, तुक्का, और तुक्का लगाने का तरीका बताऊंगा एग्जाम से 2 दिन पहले, अभी नहीं बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो फिर तुम तैयारी नहीं करोगे ना। तो तुक्का लगाने का तरीका बताऊंगा, लगाने का तरीका बताऊंगा। ये तरीका कब बताऊंगा? ये तरीका बताऊंगा आपको एग्जाम से, है परीक्षा से 2 दिन पहले, परीक्षा से 2 दिन पहले बताऊंगा, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो, यदि आप तुक्का भी लगाओगे ना तो 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही करते हो? कभी कभी तो आपके 7 क्वेश्चन और कभी कभी आप 8 क्वेश्चन भी सही कर सकते हो। तुक्का लगाते हो तो कभी कभी 7 क्वेश्चन और कम से कम 7 क्वेश्चन, और अधिक से अधिक आप 8 क्वेश्चन, और कभी कभी आप 9 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो। मेरी बात सुनो, यहाँ पे इंग्लिश में 20 क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन है, और यदि आप 20 में से यदि आप 8 क्वेश्चन भी सही करते हो, 20 में से आप 8 क्वेश्चन भी सही करते हो, मेरी बात सुनो, और जो कितना भी पढ़ लेगा, कितनी भी तैयारी कर लेगा, कितना भी होशियार होगा, वो इंग्लिश में कितना करेगा? वो इंग्लिश में 20 में से वो कर सकता है 13 क्वेश्चन सही। वो इंग्लिश में कितना कर सकता है? वो इंग्लिश में कर सकता है सर जी आपके 13 क्वेश्चन सही। अब बताओ कि आप में और उसमें क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं है ना। जो मेरी बात सुनो, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनो, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, अंग्रेजी की, ठीक है। अंग्रेजी में 20 क्वेश्चन आते हैं, और आपने जो अच्छी तैयारी करेगा, अच्छी से अच्छी तैयारी करेगा, दिन रात ही करेगा, वो भी 13 क्वेश्चन सही करेगा, वो भी 13 प्रश्न सही करेगा। और आपने तैयारी नहीं की और तो भी आपने कितने 8 क्वेश्चन सही कर दिया तुक्का लगाने से। मैं बताऊंगा तरीका, तुक्का लगाने से आपने 8 क्वेश्चन सही कर लिए। और बताओ कि इसने तैयारी की और आपने तैयारी नहीं की, फिर भी आपने 8 सही कर दिए। अब बताओ कि इसमें और इसमें कितना अंतर है? इसमें 5 क्वेश्चन का अंतर है, 5 क्वेश्चन का अंतर है ना। तो अपने को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, अपने 5 क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना, अपने को क्या दूसरे विषय में अच्छे पकड़ कर लेना। जो कितनी भी तैयारी करेगा उसके 13 क्वेश्चन से 14 से सही नहीं होगा ज्यादा, और आप तैयारी नहीं करोगे फिर भी 8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उसमें आपका कोई घाटा नहीं है। जो इंग्लिश वाला समय है किसी और विषय को दे देना, जो इंग्लिश वाला समय है ना वो किसी अन्य विषय को दे देना, ताकि उसमें आप अच्छे नंबर आ जाएगा। तो इंग्लिश में चिंता नहीं करनी, नहीं आती तो नहीं आते, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब बात करें कोचिंग करें या नहीं करें। देखो कोचिंग की बात करें, कोचिंग करें या नहीं करें, तो मेरी बात सुनो, कोचिंग के लिए मैं बताऊं एक आपको तरीका। अभी आपके पास यदि आपके एग्जाम बता रहे कि 30 जुलाई तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, 30 जुलाई तक, और माना कि आपका एग्जाम 27 अगस्त को होता है, माना कि आपका एग्जाम 27 अगस्त को होता है, तो आपके 25 दिन तो अगस्त के हो गए, 25 तो अगस्त के हो गए, और जुलाई के, आज जुलाई हो गई आपकी कितनी, 8 जुलाई। तो इसके आप 22 दिन इसके पकड़ लो, 22 दिन इसके पकड़ लो, ये तो हो गए आपके अगस्त के, ये तो हो गए आपके अगस्त के, और ये हो गए आपके जुलाई के। अब बताओ कि 5 और 2 7 और 2 और 14, ये आपके पास 47 दिन का समय पड़ा। आप कोचिंग कब करोगे, सेल्फ स्टडी कब करोगे? तो मेरे हिसाब से आपको कोचिंग नहीं करनी चाहिए। यदि इसमें आपको समय ज्यादा मिलता है तो फिर कोचिंग करो, बाकी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा कंटेंट हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री करवा रहे हैं, और कोचिंग करने की आपको आवश्यकता नहीं है। पिछली बार काफी बच्चों का सिलेक्शन दिया तो आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें कितने घंटे पढ़ाई करें। देखो घंटे की बात करें, घंटे यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। कोई काम करे तो उसको गिन नहीं सकते कि हमने कितने घंटे पढ़ाई किया। मैं आपको बोल दूं कि 6 घंटे पढ़ाई करो, आप 6 घंटे पढ़ते ही रुक जाओगे, ऐसा नहीं। जब तक अपना एक टॉपिक आज का कंप्लीट लिया, जब तक आपका उसको पूरा न करो, जब उसको मत छोड़ो, 6 घंटा हो चाहे 10 घंटा हो, कभी भी पढ़ो। और जितना हो सके सुबह में भी, वो जितना रात को पढ़ा उसका वापस सुबह में रिवीजन करो, ताकि सुबह सुबह तुम्हारा क्या माइंड फ्रेश रहता है। और जितना रात को पढ़ा उसको वापस सुबह में रिवीजन करो, तो ताकि आपका कंटेंट अच्छी तरह से आपको दोबारा आपका रिवीजन हो जाए, और आप कंप्लीट कंटेंट उसी तरह से कंटेंट को आपको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात थी आपकी इसको लेकर। तो मैं बता रहा हूं कि आपको क्या करना, जितना पढ़ा उसका सुबह में क्या करना, रिवीजन करना। और कितने घंटे पढ़ाई करें यहाँ पे कोई काउंट नहीं करना। किसी मेरे लिए काम नहीं कर रहे हो, आपके पिता के लिए कर रहे हो, आपके माता पिता के लिए कर रहे हो, और आप नौकरी लगेगी तो आप घर वाले हैं, घर वालों के लिए करोगे ना। तो इसलिए बता रहा हूँ कि कंटेंट में यहाँ पे कितने घंटे पढ़ाई करें, यहाँ पे कोई निर्भर नहीं करता है। जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं हो, जब तक उसको पढ़ते रहना और ये करते रहना। और ये कि आज की जानकारी थी, यदि आपको अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और मिलेंगे एक नेक्स्ट जानकारी लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमा।